हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल में। तो आज हम देखेंगे बीपीएससी टीआरटी थर्ड के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इन्होंने किया हुआ था। तो पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है अरविंद घोष, चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आई थिंक इसमें पूछा है 1906 में कोलकाता अधिवेशन के लिए, तो इसमें दादा भाई नौरोजी होगा। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो पहला है गणेश तो इसमें से आगरकर, ये नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया हुआ, तो इसमें से आपका जो है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी हो जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में यहाँ पे आगे दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था द्वितीय सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो इसमें से कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था? पहले में 2 दिया हुआ है, तीसरे में 33 और तीसरे में है 36, चौथे में है 41। तो आई थिंक इसमें से ऑप्शन में नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे आपका उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसमें से 36 होना चाहिए। जो है 36 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया हुआ था, तो इसमें से 36 होना चाहिए था, तो है नहीं ऑप्शन में, इसलिए हमारा 5वां ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई नहीं। अगला आपका क्वेश्चन है, इसमें से अप्रैल मई 1947 में सदस्य भारत के नाजीवाद, फाशीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे कौन थे। तो इसमें से पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है मौलाना आजाद, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो आपका यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। अगला देखेंगे, 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड कर्जन था। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो अक्टूबर में किया हुआ था कि अगस्त में कि जुलाई में? तो जुलाई में किया हुआ था घोषणा बंगाल विभाजन की, 19 जुलाई 1905 को, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है गर्मपंथियों के प्रावधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधीन आया, जिसमें से आपका फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, 1906 के बाद आया था, ठीक है। अगला है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्ष के लिए जेल हुई थी। तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वे ग्रामीण क्षेत्रों से थे कि शहरी क्षेत्र से थे, कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से थे। तो वे शहरी क्षेत्र से थे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था। उग्रपंथी नहीं था, सॉरी, उग्रपंथी यहाँ पे लिखा हुआ है, उग्रपंथी की बात किया हुआ है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा है मदन लाल, तीसरा है ऊधम सिंह, चौथा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें से आपका चौथा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, क्योंकि इसमें उग्रपंथी की बात किया हुआ है, नहीं था, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था। तो गर्म दल से कौन संबंधित था? पहला अरविंद घोष, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा है जीके गोखले और चौथा है SN बनर्जी। तो अरविंद घोष हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, अरविंद घोष हो जाएगा। अगला देखेंगे आपका, निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे। तो निम्नलिखित में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? पहला है जीके गोखले, दूसरा है बाल गंगाधर तिलक और तीसरा है RC दत्त। तो आपका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन ने निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था। नरम दलीय के तौर पर नहीं माना जाता था, क्वेश्चन में कहा है। तो पहला है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा है दादा भाई नौरोजी। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इसमें से नरम दलियों के तौर पर नहीं माना जाता था, तो यही नहीं माने जाते थे, ठीक है। अगला है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ।
तो कौन सा डेट होगा इसमें, कौन सी ईस्वी में हुआ था, तो 1911 ईस्वी में। अगला देखेंगे निष्क्रिय विरोध। तो यहाँ पे है आपका निष्क्रिय विरोध, रिप्रेसिव रेजिस्टेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है बिपिन चंद्र पाल, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, चौथा है अरविंद घोष। तो आपका अरविंद घोष हो जाएगा। अगला है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष किया था। बंगाल विभाजन को लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष रद्द किया था, तो 1911 में। अगला है 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात बंगाल एवं प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ, तो 1911 में एकीकृत हुआ था। अगला है आपका कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी, असहयोग की राज्य वाम वध्य आंदोलन, दूसरा है अनुकूलन प्रविघटन और चौथा है अभिधेयक। तो कौन सा होगा आपका, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राज वाम वध्य आंदोलन हो जाएगा। अगला देखेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो है वो कब हुई थी, तो इसमें से जो है आपका हो जाएगा 15 अगस्त 1906 हो जाएगा। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद तो वो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 से। अगला देखेंगे भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन जो है वो किस दौरान हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। अगला है बंगाल विभाजन के विरोध में जो है छेड़ा गया आंदोलन क्या था। स्वदेशी आंदोलन था कि असहयोग आंदोलन था कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन था, किनमें से कोई नहीं, तो वो स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, और कब छेड़ा गया था, तो 1905 में। अगला देखेंगे बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो प्रत्याघात के समय आई थिंक प्रत्याघात के रूप में आंदोलन शुरू हुआ था, तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसमें भी आपका पहले में दिया हुआ है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, पूर्ण स्वराज आंदोलन, तो इसमें भी आपका स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा राइट आंसर। अगला देखेंगे निम्न में से काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान फिलिप हुआ। पहला है जलियांवाला बाग त्रैसदी का विरोध, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जलियांवाला बाग त्रैसदी का विरोध। अगला है शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। शेर ए पंजाब के रूप में कौन मशहूर थे, राजगुरु कि भगत सिंह, लाला लाजपत राय। तो वो लाला लाजपत राय जी मशहूर थे। ठीक है, अगला है लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। तो लाला लाजपत राय किससे संबंधित रहे थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। ठीक है, और आर्य समाज से भी संबंधित थे, तो इस कारण यहाँ पे आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। अगला है बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने थे, तब से कि जो है उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया अखबार, और सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया। नहीं, ये भी नहीं होगा, तो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे किस वर्ष में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो पहला है 1920, दूसरा है 1924, तीसरा है 1928, चौथा है 1930। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस डेट में हुई थी, तो वो हुआ था 1924 में। अगला है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। तो पहला भारतीय कौन था, MN राय जी थे। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। तो क्या कारण था, हृदयलाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन,
तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। एक कौन थे? पहला है बी आर अम्बेडकर, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है जयप्रकाश नारायण। तो रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? तो इसमें से कौन सा होगा आपका? भगत सिंह हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है अनुशीलन समिति थी, तो वो एक क्रांतिकारी संगठन। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला है अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो वो बी डी अम्बेडकर। अगला है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम कामा ने सबसे पहले स्टुटगार्ट में तिरंगा ध्वज फहराया था। अगला देखेंगे मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? इसमें भी वही पूछा है, तो इसमें भी वही हो जाएगा, स्टुटगार्ट में हो जाएगा। अगला देखेंगे भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो पहले में है श्रीमती एनी बेसेंट, तो इसमें ये जो है स्नेहलता वाडेकर, मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, चौथा वाला। अगला देखेंगे चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। सूर्यसेन ने, चंदन दत्त, विधान घोष, जतिन दास। तो कौन सा होगा आपका? तो सूर्य सेन हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का हम कल देखेंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी आपका सब्जेक्ट हो, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाइएगा, जाकर जरूर देखिएगा। सारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेटेस्ट 2 से 3 मंथ वाले, और भी सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो जाइए, जाकर जरूर वीडियो देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलते हैं, इससे आगे हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेटल लर्निंग। आज हम देखेंगे आपके बीपीएससी तैयारी 3rd और 4 के लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हो जाएगा आपका, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके जीके जीएस से पूछे जाते हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, और जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है, त्रिपिटक जो है किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, और सी है शैव धर्म, डी है वैष्णव धर्म। जो त्रिपिटक धर्म है वो धार्मिक ग्रंथ जो है वो बौद्ध धर्म का है। तो इसका जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसमें आपका फर्स्ट है 98 डिग्री सेल्सियस, बी है 37 डिग्री सेल्सियस, सी है 96 डिग्री सेल्सियस, डी है 35 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसका जो है आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक ये सामान्य सा क्वेश्चन है, जो है आपको पता ही रहा होगा ये वाला क्वेश्चन। अगला है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो किस को कहा जाता है? इसमें आपका पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, और सी है बृहस्पति, डी है मंगल। तो इसमें से जो है आपका कौन सा वाला क्वेश्चन सही होगा? तो आपका आंसर तो यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ पे आपको पता ही होगा भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है, शुक्र को। तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचा वहां का शासक कौन था? तो जमोरिन था। तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जमोरिन हो जाएगा। तो ये आपके जीके और जीएस के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो चुके हैं, और टॉपिक वाइज और क्या कहते हैं डिटेल में भी। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा नदी से जाना जाता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो पद्मा नदी बोला जाता है।
और आपसे कहा जा सकता है जमुना नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आई थिंक आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है, फर्स्ट में है आपका उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान और सी है बिहार, डी है महाराष्ट्र। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो होगा आपका यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ओके, तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आपका सिक्किम हो जाएगा। अगर ऑप्शन में रहे तो आपका सिक्किम भी हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 28 फरवरी। ओके, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। और 9 फरवरी को क्या कहा जाता है? प्रवासी। और 26 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण। ओके, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। दिवस वाला जो होता है, कब कौन सा दिवस मनाया जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अगला है, तंबाकू की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो निकोटीन पाया जाता है। अगला है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो है न्यूनतम दूरी कब होगी? 3 जनवरी, 4 फरवरी। और अगला है 25 दिसंबर। और डी में है आपका 22 जुलाई। तो कौन सा होगा आपका, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 3 जनवरी। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला आंसर राइट हो जाएगा, 3 जनवरी। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है, तो 3 जनवरी को। ओके, जब 3 जनवरी आती है तो उस टाइम पर सूर्य जो है पृथ्वी के एकदम नजदीक होता है। फिर 4 जनवरी से थोड़ा थोड़ा दूरी मतलब होती जाती है। दूरी किसके किसके बीच? सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ती जाती है। और 3 जनवरी को कम दूरी होती है। ओके, तो अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य वह कौन सा देश है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या लोग रहते हैं, वो भी भारत में? तो गोवा हो जाएगा आपका। ओके, गोवा जो है वो सबसे कम क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ओके, अगला देखेंगे यहाँ पे, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में आपसे पूछा जा सकता है कितना समय लगता है। 9.8 मिनट लग जाएगा कि 8.3 मिनट? तो यही वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, 8.3 मिनट लग जाएगा। ठीक है, 8 से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, कि 9 जनवरी को मनाया जाता है, कि यहाँ पे है आपका 25 दिसंबर। तो आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, 25 जनवरी हो जाएगा। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका है सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो फर्स्ट ऑप्शन में है आपका 1930, बी है 1932, सी है 1931 और डी है 1942। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1931 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? पहला है मैडम क्यूरी, बी है जोसेफ प्रिस्टले और सी है जे थॉमसन और बी डी है रॉबर्ट हुक। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, जोसेफ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका 16 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। तो इसमें है आपका फर्स्ट वाला जो है, वुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा है जम्मू कश्मीर, सी है हिमाचल प्रदेश, बी डी है पंजाब। तो आपका बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ओके, वुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है आपका, इसका यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो फर्स्ट है लोकसभा, बी है राज्यसभा, सी है विधानसभा, डी है विधान परिषद। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? फर्स्ट है पाकिस्तान, बी है चीन, सी है म्यांमार, डी है बांग्लादेश। तो आपका कौन सा वाला आंसर राइट हो जाएगा? इसमें से आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो कहाँ पर प्राप्त हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन में है आपका तक्षशिला, सेकंड में है आपका राजस्थान सारनाथ, सॉरी, सी में है आपका बोध गया, और डी है लुम्बिनी। तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोध गया। ओके, तो महात्मा गांधी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, बोध गया। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? फर्स्ट है आपका शक्ति, बी है ऊर्जा, सी है वेग, और डी है त्वरण। तो ऊर्जा हो जाएगा आपका, यहाँ पे कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा बोलते हैं, तो बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होगा? फर्स्ट में है कैंसर, बी है दमा, सी है एड्स, और डी है टीबी। तो आपका कौन सा होगा? यहाँ पे एड्स हो जाएगा, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, एड्स हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट में आपका है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? फर्स्ट है भारत पाकिस्तान, बी है भारत अफगानिस्तान, सी है भारत चीन, और डी है भारत बांग्लादेश। तो रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? फर्स्ट है आपका यहाँ पे भारत पाकिस्तान, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट में है आपका, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट हो जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक आपसे पूछा जा सकता है विजय हजारे ट्रॉफी। ओके, और अगला है, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था नमक सत्याग्रह? फर्स्ट है आपका यहाँ पे 1925, बी है 1930। तो आपका यही वाला आंसर राइट हो जाएगा, 1930 हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है यहाँ पे, 31 में क्या हुआ था? आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, 31 और 32 में। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? फर्स्ट है कृषि क्षेत्र, बी है सेवा क्षेत्र, सी है औद्योगिक क्षेत्र, और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर राइट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। तो आपके यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चन थे, तो 25 क्वेश्चन आप लोग हल कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ओके, तो एक बार आप लोग हल करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आई थिंक अगर आपका 16+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है, इसका मतलब। ओके, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा और एक बार बताइएगा जरूर कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं, सारे सब्जेक्ट के वीडियो हो चुके हैं, साइंस और SST, GK GS और करंट अफेयर, सीटेट के भी हो रहे हैं, डेली क्लासेस आ रही हैं सीटेट के लिए भी। तो आप लोग का जो भी सब्जेक्ट हो, जो भी अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बिहार के लिए, तो आप लोग जरूर देखिएगा जो भी आपका हो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।